मूवी से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी गालिब साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक जी, आप सुनाएं, कैसे हैं आप? बस जी आपकी दुआ है। तो अच्छा। मैंने आपसे गालिब साहब दो बातें करनी थी। एक तो आप जी जी। इतने इश्यूज पे बात करते हैं, मैंने कभी आपको एनिमल राइट्स के बारे में बात करते हुए नहीं सुना। मतलब हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम अर्थ की एक और स्पीशी को ज़िबा करके उसका गोश्त खाएं। उनकी भी फैमिलीज होती हैं, उनके पेन रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें दर्द होती है, तकलीफ होती है। तो मैंने आप लोगों को कभी नहीं सुना एनिमल राइट्स के बारे में बात करते हुए। नहीं, तो मैंने ये बात एनिमल करनी थी राइट आपको। थोड़ी है, ये एनिमल राइट थोड़ी है। एनिमल की हम लाइफ ले लेते हैं तो हाँ, तो एनिमल की लाइफ नहीं लेता, तो हम भी तो एनिमल हैं। लेकिन हम लोग बेसिकली साइंटिफिकली भी आप देखें, हम हर्बीवोरस हैं। हम नहीं, चारों हम हर्बीवोर्स नहीं है। आपको किसने कहा हम हर्बीवोर्स हैं? हम यही तो डॉगमा है सबसे बड़ा। हम हर्बीवोर किसने कहा हम हर्बीवोर हैं? मैं आपको आपको मैं आपसे अगर आप डिटेल गुफ्तगू करना चाहते हैं तो मैं कर सकता हूँ उस पर। चले हम करें, लोग फिर करें बताएं हम हम कैसे बेसिकली, हर्बीवोर हैं। आप देखें हमारा आप फुट देखें, हमारा जो पाँव है वो इट्स सच अ पुअरली इवॉल्व्ड ऑर्गन कि हम भाग नहीं सकते, क्योंकि आप हमने ना भाग ना के ना ना। चीते की तरह हम नहीं नहीं ना नहीं भाग नहीं नहीं सकते। ठीक है, फिर नहीं 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 नहीं। आप किसी भी पोडियाट्रिस्ट से पूछे, हमारा जो पाँव है वो बहुत बुरी तरह इवॉल्व हुआ है। इट्स नॉट अ परफेक्ट ऑर्गन। आप उसी 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 फुट एक्सपर्ट से ये पूछें कि इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हंटर गैदरर टाइम में क्या थी? जी क्या थी, आप बताइए। एंड्योरेंस रनिंग। फिर आप हमारा जॉ एंड्योरेंस देखें। रनिंग क्या होती है? जॉ हमारा इसलिए ऐसा है क्योंकि हम पिछले 2 मिलियन साल से हमारे तमाम एंसेस्टर्स आग जलाते हैं। 1 मिलियन साल है और आप कह रहे हैं हम भाग नहीं सकते। और क्रोकोडाइल फिर कौन से नहीं भाग नहीं, सकते हैं? दैट इज क्रोकोडाइल्स और दे फीड ऑन फ्लैश। तो क्रोकोडाइल को क्या एडवांटेज है? इतने नुकसान। ठहरे। असल में मूवी ये जो बात है ना कि इंसान हर्बीवोर है, ये बात तो एवोल्यूशनरी तौर पे 110% गलत है। ठीक है, पहली बात यह है कि हाँ, मेरी बात सुने आप। असल में ये बात एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, मैं आपको बाकी भी रीजन देना चाहता हूं ताकि आप जितनी भी रीजन देंगे मैंने सारी सुनी है, आप बेशक दे दें, टाइम ही जाया होगा। उससे बेहतर है कि मेरी बात सुन लें। चले मैं आपकी बात सुन लेता हूं, लेकिन आप फिर मेरे रीजन भी सुन। चलें, आप पहले रीजन फिर बता दें, क्योंकि नए तो नहीं है, इस चैनल पे बड़ी बार बात हो चुकी है। देखिए हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, आप चीते के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से आप कंपेयर करें। ठीक है, उन लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होती, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज नहीं होती है, हमें होती है जब हम गोश्त खाते हैं। ठीक है, उनका स्टमक कोई अबाउट 70% उसका स्किन को नहीं होती एथेरोस्क्लेरोसिस। स्किन को एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होती। ये चीते को, शेर को। तो चीते के आपने हार्ट की कैच कब की है जिससे आपको पता चलेगा एथेरोस्क्लेरोसिस हुई है कि नहीं? चीता अपनी जिंदगी लगा के मर जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस डायग्नोस किस तरह होती है? ये आप जो है वेटनरी डॉक्टर से पूछे, वो आपको जवाब मैं बता रहा हूँ ना आपको भाई, मैं बता रहा हूँ ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके लिए उनकी हार्ट की कैच करनी पड़ती है। मसला ये है कि चीतों की आप हार्ट की कैच करते नहीं है, सवाए उनके जिन पे रिसर्च हो रही हो या जो आपके जो है ना वो जंगल में हो। ये सारी डिजीजेस मेरे भाई हाँ, मगर एक चीते की बात नहीं करते ना, हम बिल्ली की बात करते हैं ना। तो बिल्ली को भी होती है। अच्छा, बिल्ली हार्ट फेलियर बिल्ली को होती है, बिल्ली को होती है। क्योंकि बिल्लियों के ऊपर रिसर्च हुई है ना बहुत ज्यादा। जी नहीं, मगर असल में देख लें मूवी झगड़ा ये नहीं है, झगड़ा ये नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहे ना कि ह्यूमन एनाटॉमी जो है वो गोश्त के खिलाफ है, तो उस बंदे को इंसान की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं पता। आज से 20,000 साल पहले जमीन पे आइस एज थी, एग्रीकल्चर था ही नहीं। एग्रीकल्चर जब नहीं था तो इंसान क्या खाता था? इंसान गोश्त ही खाता था जी। सिर्फ एक चीज फिजिबल थी खाने में जिसमें आपको तमाम न्यूट्रिशंस एक जगह मिल जाती थी, दैट वाज ओनली मीट। और इंसान बेसिकली दुनिया का सबसे डोमिनेंट मीट ईटर है।
आज से नहीं, पिछले 1.5 मिलियन साल से, 1.5 मिलियन साल पहले इंसान ने आग जलाई थी जब होमो इरेक्टस इवॉल्व हुआ था। ठीक है, हम लोग तकरीबन पे चढ़ते थे, चलते थे। हम नहीं चलते थे, हम नहीं चलते थे 4 लिम्स पे। बहुत देर पहले, 7 मिलियन साल पहले या 5 मिलियन साल पहले 4 लिम्स पे चलते थे। अब नहीं, पिछले 4 मिलियन 3 मिलियन साल से हमारा कोई एंसेस्टर कहां, वो तकरीबन कोई सेलेंथ्रोपिस चाडेंसिस के बाद कोई 2 मिलियन साल बाद आने वाले हमारे तमाम एंसेस्टर्स जो हैं वो बाइपीडल या पार्शियल बाइपीडल हो चुके थे। ठीक है, पिछले 1.5 मिलियन साल से होमो इरेक्टस के टाइम से तो आप बिल्कुल भी क्वाड्रोपेड है ही नहीं, आप बाइपीडल हैं। दूसरी बात यह है कि होमो इरेक्टस के टाइम से आप ज्यादा गोश्त खाते आए हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप किसी दुनिया के ऐसे हिस्से में रह रहे हैं और आइस एज गुजर रही है। आइस एज में क्लाइमेट बहुत ठंडा है, सर्दियों में इतनी ठंड हो जानी है कि आपके माइग्रेटरी हर्ड्स ने माइग्रेट कर जाना है या बर्फ पड़ी होनी है। आपने क्या खाना है सर्दियों में? सर्दियों में आपने गर्मियों में जो शिकार मारना है वही गोश्त सुखा के रखना है। गोश्त सुखाना तो होमो नैलिडी को और होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस के बाद से ही लोग गोश्त सुखा रहे हैं और खा रहे हैं। तो गोश्त ही सबसे ज्यादा इंसान ने खाया है। और लूसी जो आज से तकरीबन 1.5 मिलियन साल पहले आपका और हमारा एंसेस्टर था, या हमारा कोई क्लोज एंसेस्टर्स के रिलेटिव था, लूसी के टाइम से इंसान बोन मैरो खाता आया है। इंसान प्रेडेटर तो बाद में बना है, स्कैवेंजर पहले था। स्कैवेंजर क्या था कि इंसान ने भी आग जलानी नहीं सीखी थी। इंसान के एंसेस्टर्स ने, जब वो जाते थे, कोई जानवर मरता था, कोई हाथी मर जाता था, कोई शेर, कोई चीता, कोई गाय, कोई भैंस, कोई और जानवर उसे मारता था। जब वो मर जाता था उसे खा खू के सारी दुनिया चली जाती थी, आखिर पे उसकी हड्डियां बच जाती थी। तो हम उसका पिंजर उठा के हमारे एंसेस्टर्स ले आते थे, ला के पत्थरों से कूट कूट के उसको तोड़ते थे, अंदर से बोन मैरो निकाल के खाते थे। ठीक है, तो हम ये कहना भाई ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, ये जो आप आज हैं बातें कर रहे, ठीक है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन तो सिर्फ 10 से लेके 8,000 7,000 साल पुरानी है। हम जो गोश्त खा रहे हैं वो तो हमेशा से खा रहे हैं। एग्रीकल्चर जब नहीं था तो आप कहां से पूरा कर सकते थे? आप कभी भी अपने बच्चे नहीं पाल सकते थे, आप खुद सर्वाइव नहीं कर सकते थे गोश्त खाए बगैर, आप गोश्त ही खाते थे। ठीक है, इंसान एक जानवर है। ये जो कुछ रिलीजन्स भी हैं ऐसे जो कि ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी हम हर्बीवोर्स हैं, हम हर्बीवोर्स नहीं हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज कोई भी शख्स जो ये भी कहता है ना कि वो वीगन है, वो भी फ्रॉड लगा रहा है दुनिया के साथ और अपने साथ। क्यों? कि वही चीजें जो उसकी डाइट से पूरी नहीं होती, वो मल्टीविटामिन जो दूसरी चीजों से पूरी करता है, और वो सब एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। आप कैप्सूल खाते हैं तो जेलेटिन जो लगी डली होती है उसके अंदर, वो पिग की होती है या काऊ की होती है, ठीक है, या किसी और जानवर की होती है। हमेशा को आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते जानवर के बगैर। ये अभी ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी 100% पॉसिबल नहीं है। और साइंटिफिकली एवोल्यूशनरली स्पीकिंग इंसान एक कार्निवोर है, ओमनिवोर है, और मोर टुवर्ड्स द कार्निवोर साइड हमेशा से रहा है। एग्रीकल्चर से आपके आज दांतों के प्रॉब्लम क्यों होते हैं? क्योंकि आप ग्रेन्स खाते हैं। इंसान या तो आइदर फ्रूट, वेजिटेबल और गोश्त खाता था। गोश्त इंसान की डाइट की नेसेसिटी है, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। इसीलिए तो इंडिया में आपको इतनी डायबिटीज और इतने ज्यादा और प्रॉब्लम्स मिलते हैं। दुनिया में एक बैलेंस डाइट के अंदर, दुनिया में कहीं भी इस बात पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि बैलेंस डाइट में गोश्त शामिल है, और गोश्त के बगैर अचीव नहीं हो सकती। अच्छा, इंडिया में जनाब सिर्फ 20 to 30% ही लोग वेजिटेरियन है। और आपकी अगर सारी बातें मैं मान भी लूं ना, अगर मैं इस पे बहस ना भी करूं, तो यार ये बहुत जुल्म हम करते हैं जो हम जानवरों को मारते हैं और ज़िबा करते हैं। बेशक हम जानवर हैं। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि जिन जानवरों को आप मार और ज़िबा कर रहे हैं, आज आप और मैं वो जानवर खाने बंद कर दें, तो आप क्या समझते हैं कि वो जिंदा रह जाएंगे? क्यों बताएं मुझे। और फिर आपको पता है, अच्छा चले मुझे बताएं कि एक चिकन फार्म के अंदर, एक पोल्ट्री फार्म के अंदर एक वक्त में 1 लाख मुर्गी है। कल उसको ये पता लगे कि अब ये मेरी किसी ने नहीं खरीदनी, तो वो क्या करेगा? उनको छोड़ देगा बाहर? हाँ, नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूं, लेकिन आप ये भी तो ये बात ये समझना, ये एक बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना एक्स्ट्रा राइचस आर्गुमेंट है कि जानवर को नहीं खाना। क्यों? ये वो लोग हैं, ये उनका इजाद किया हुआ, खासतौर पे हिंदुत्वा का। हिंदुत्वा जो लोगों का खून पीती है,
दलित क्या के लोगों को मारती है, जिन्होंने लोगों को मंदिरों में नहीं घुसने देते, जो लोगों में कानों में शीशा डालते थे, दलितों का खून पीते हैं ब्राह्मणवाद वाले, ठीक है, वो हमें ये सिखाएंगे कि हमें जानवर नहीं खाना। यानी जिनको इंसान की जिंदगी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो हमें ये सिखाएगा कि जानवर। मैं कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा वो तो। हाँ ना, मगर मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि ये भी एक, ये जो एक्स्ट्रा किस्म का सेल्फ राइचियसनेस होती है ना, ये नार्सिसिज्म होता है असल में। ये बात याद रखें कि आप एक जानवर पालते हैं, पूरी जिंदगी वो पलता है। मेरी बात सुन लें, दिल से निकलती है, ठीक है? नहीं, दिल से नहीं निकलती ये, नहीं, ये आपने अपने आप को किसी टाइम, अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे। अच्छा, सुनता हूं। मैं पहले एक बात करने लगा था, वो आपने बुला दी है। अच्छा, सबसे मेन बात यह है कि जानवर पूरी जिंदगी पलता है, एंड पे आप उसे ज़बह करके खाते हैं, ठीक है। बेसिक बात यह है कि उसकी वो जो डेथ है ना, उसे इनह्यूमेन नहीं होना चाहिए, उसे ह्यूमेन होना चाहिए। जैसे आज वो क्या करते हैं, आज वो पहले उसे स्टन करते हैं, वो बेहोश हो जाता है, फिर उसे वो खा लेते हैं, ठीक है। ये बात ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, उनकी ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए, मगर अगर ये हम समझें कि जी ये गलत है, ये मॉरली इनकरेक्ट है, तो भाई आप इवॉल्व भी ऐसे हुए हैं, और मॉरल क्वेश्चंस जो है ना, वो मोस्टली आप खुद डिसाइड करते हैं। अगर आज आपने ये डिसाइड कर लिया कि जानवरों को नहीं खाना, तो दुनिया का बाकी का इंसानों का मॉरल क्वेश्चन पैदा हो जाएगा। हाँ, जब आप लैब ग्रोन मीट बना लेंगे, आप कुछ और इंतजाम कर लेंगे, तो ठीक है, फिर 100 बार ना खाओ, ठीक है। मगर आज लोगों को यह बावर कराना कि आपको मीट नहीं खाना, ये बेसिकली एक स्टूपिड और नॉन साइंटिफिक बात है, और ये डॉगमा है असल में। ये ओरिएंटल रिलीजन्स का डॉगमा है, ठीक है। देखें जी, ये वेस्टर्न रिलीजन क्या नहीं है, ये ओरिएंटल रिलीजन। आज जो पॉपुलेशन है दुनिया में 7 बिलियन तक पहुंच गई है। आप ये कह रहे हो कि अगर मीट गिव अप कर देते हैं, डू यू थिंक देयर इज इनफ एग्रीकल्चर टू फीड 7 बिलियन पीपल? डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? मीट वाली न्यूट्रिशन नहीं पूरी हो सकती मीट के बगैर। देखें जी, इनके मतलब ये आर्ग्यूमेंट ये है ना कि देयर इज नॉट इनफ एग्रीकल्चर टू फीड पीपल। आपका जो आर्ग्यूमेंट, आप एथिकल ओवर एथिकल कंसर्न्स ला रहे हैं, पर साइकिल ऑफ लाइफ यही है। एक जानवर इज इट्स अ प्रे फॉर द प्रेडेटर। देखें जी, मैं बहुत बड़ा gazelles होते हैं अफ्रीका में, they get attacked by lions and the other predators. So that's the cycle of life. We are conscious, और आपका एक conscience है आपके अंदर, आपको लग रहा है कि बुरा है, लेकिन in developed countries, जितने हद तक उस पेन को एनिमल के कम कर सकते हैं, like stunning the animal as Ghalib mentioned, and there are countries that boycott other countries who ब्रेक एनिमल राइट्स के लॉज, उनके साथ ट्रेड नहीं करते, तो इस तरह का प्रेशर भी वो कंट्रीज डालते हैं। लेकिन you cannot have a world where people just stop having meat because of ethical concerns. That cannot happen. देखिए जी, मैं बहुत बड़ा गोश्त खोर होता था, ठीक है। मेरे घर में भी रोजाना गोश्त बनता है, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए बारबेक्यू भी करता हूँ, लेकिन 6 साल हो गए हैं मैंने गोश्त को, हमारे टेबल के ऊपर गोश्त पड़ा होता है, मेरे बीवी बच्चे खाते हैं, लेकिन मैं 6 साल आपका कंसर्न है। देखिए, आप एक टाइम पे कह रहे हैं ना आप गोश्त खाते थे, मैं बहुत बड़ा गोश्त, no one was forcing you and I'm sure no one told you to start becoming। अगर आपने वॉलंटरली कुछ छोड़ दिया तो उस पे दूसरों को ना कहें। अब अगर आप समझते हैं कि आपने वॉलंटरली ये छोड़ दिया, तो ये दूसरों के ऊपर नहीं लागू हो सकता। वीगन्स का मेन प्रॉब्लम ये है, वेजिटेरियंस का, ये समझते हैं कि ये सुपीरियर बन गए हैं कि गोश्त नहीं खाते, और ब्राह्मणिज्म में तो लिटरली गोश्त ना खाना सुपीरियर बना गया है। तो वो तो नार्सिसिज्म है, वो कोई ह्यूमन बात नहीं है, वो नार्सिसिज्म है यार। यानी और अगर आप ये समझते हैं कि गोश्त खाना जो है गलत बात है, तो भाई ये तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। क्योंकि जब आप अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को नहीं समझते, जब आप समझते नहीं है, और इस टाइम दुनिया में प्रोटीन की सोर्स गोश्त है सस्ती तरीन। अगर कोई फ्लैक्स सीड खाए या आलमंड मिल्क पिए, वो उसका अल्टरनेटिव कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। क्यों नहीं बन सकता? उसकी वजह यह है कि उन चीजों को उस स्केल पे प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। अगर फर्ज करो सारी दुनिया आलमंड मिल्क और फ्लैक्स सीड्स पे लग जाए, तो ये इम्पॉसिबल है कि उनके थ्रू पूरा करें। दूसरी बात है कि गोश्त से हासिल होने वाली प्रोटीन्स और फैट्स जितनी जल्दी कंज्यूम होती हैं, जितनी जल्दी आप डाइजेस्ट करते हो, दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। ये बात प्रूवन है। हाँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपैशन, एम्पैथी,
नहीं, वो आप जो मुकदमा कह रहे हैं ना, वो कंपैशन और इसका मुकदमा नहीं है। वो इसके लिए काफी है कि जानवर को ह्यूमन तरीके से मारें, वो उसके लिए काफी है कंपैशन। यार ये कंपैशन वैशन के चक्कर में अगर आप जानवरों को छोड़ दें, आप ना करें और सारी दुनिया वेजिटेरियन हो जाए तो आपको बीमारियों से मर जाएगी दुनिया। नहीं हाँ। आपको इतनी लैंड फील्ड्स खाली करानी पड़ जाएंगी कि आपने जितने जानवर छोड़े होंगे उनको मारना पड़ जाएगा, वो जानवर वैसे ही मर जाएंगे। हाँ। आपको एग्रीकल्चर के लिए इतनी ज्यादा लैंड चाहिए होगी। तो कंपैशन वैशन जो है ना, ये उस वक्त अच्छा लगता है जब आपके पास वेजिटेरियन फूड अफोर्ड करने के पैसे हैं, ताकत है, स्टेटस है आपका। अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है। आपने पहला बात दिया कि पेन रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर तो आपके प्लांट्स में भी होते हैं। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, होता है भाई, क्या हो गया? देखिए, ये कंपैशन की बेस पे जो मुकदमा लड़ने की आप बात कर रहे हैं ना, ये असल में ये उन लोगों के लिए कंपैशन रखें जिनको गोश्त नहीं मिलता। ठीक है, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मेल न्यूट्रिशन की वजह उनकी ये है कि उनको गोश्त नहीं मिलता, उनके पास मुर्गी खाने के भी पैसे नहीं होते। ठीक है, पाकिस्तान में 30% बच्चे जो है मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, और उसमें सबसे बड़ी मेल न्यूट्रिशन क्या है? उनको दूध पूरा नहीं मिलता, उनको गोश्त पूरा नहीं मिलता। ठीक है, क्यों नहीं मिलते? ये दोनों चीजें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। क्यों नहीं होता ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ठीक है, तो बात ये है कि अगर आप ये सोचें, और इंडिया में भी यही हाल है, इंडिया में अगर आप ये समझे ना कि वो गोश्त नहीं खाते तो दूध तो पीते हैं ना। दूध जब वो पीते हैं तो गाय के लिए, अब एक सिंपल बात है, गाय का क्या हो रहा है इंडिया में? जो जितना बुरा सलूक इंडिया में गाय के साथ हो रहा है ना, उतना पाकिस्तान में नहीं होता। मैं इस बात पे शर्त लगाने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, गाय जब तक दूध देती रहती है उसे घर में रखते हैं। जिस दिन वो दूध देना बंद कर देती है, चारा तो उसने खाना है ना, उसको वेटनरियन के पास भी लेके जाना पड़ना है, उसको सब कुछ करना है। गाय कोई पूडल तो नहीं है ना, गाय चुआवा भी नहीं है कि जिसने थोड़ा सा खाना है, बिल्ली भी नहीं है कि जिसके लिए आप कैट फूड बड़ी आता है, महीने का 10,000 का ले आएंगे, 10 भी नहीं 5 का ले आएंगे तो वो चल जाएगा। गाय ने चारा खाना है, उसकी प्रॉपर केयर करनी है, वो प्रॉपर एक जानवर है। ठीक है, जब उसकी दूध देने की एज खत्म होती है वो वैसे बूढ़ी होती है और वो बीमार होती है उस टाइम। अब प्रॉब्लम इनका क्या बन जाता है आगे से? फिर ये क्या करते हैं, उठा के उस गाय को चुप करके बाहर छोड़ देते हैं। वो जाती है, कूड़ा खाती है। ठीक है, वो लोगों के खेतों में घुसती है, उनकी फसलें तबाह करती है, रोडों पे बैठती है, किसी गाड़ी के साथ टकरा जाती है। इंडिया मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के हवाले से इज 20 टाइम्स मोर डेडली देन पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि रोड पे गाय होती है, गाय के साथ बाइक वाला टकराता है, बाइक वाला मर जाता है बेचारा। गाय का कुछ भी नहीं बिगड़ता, गाय उसके साथ बाइक आके टकरा जाए। ठीक है, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। फिर वो गाय जो होती हैं बेचारी, वो बीमार पड़ी होती हैं, कहीं कोई गाय मर जाती है, वैसे इन्होंने उसकी चिता जलानी है, उसकी लाश पड़ी उधर जलती रहती है। ठीक है, उसके नाम पे लोगों को मारते हैं। तो जो जुल्म होता है उधर ये है। दूसरी बात यह है कि हीम आयरन बगैर एनिमल प्रोडक्ट्स के कोई नहीं मिल सकता, और हीम आयरन ही वो आयरन है जो कि आयरन डेफिशिएंट लोगों को एब्जॉर्ब होता है। पाकिस्तान और इंडिया में तकरीबन 15 to 20% लोग जो हैं उनको हीम आयरन की एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, आयरन की एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम। और कुछ लोगों का तो एक्सट्रीम प्रॉब्लम है, उनको तो इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, ये समझना कि जी आयरन और हर एक चीज आप पूरी कर लेंगे एनिमल प्रोडक्ट्स के बगैर, वो नहीं कर सकेंगे। क्योंकि यहां पे आपके लिए चॉइस नहीं है, या तो एनिमल सफर करेगा या इंसान सफर करेगा। तो भाई फिर एनिमल सफर कर ले, फिर इंसान ना करे। ठीक है, आपको ये भी बताना कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए और अर्थ के लिए ये सब आर्ग्यूमेंट्स मुझे पता है। ग्लोबल वार्मिंग की उससे बड़ी, गाय से ज्यादा बड़ी, या जहां एनिमल से ज्यादा बड़ी ग्लोबल वार्मिंग की वजह आपके एयरक्राफ्ट हैं। तो फिर जहाजों को बंद करें सबसे पहले, जो कि ऊपर जाके अपर एटमॉस्फेयर में जाके सल्फर जैसे कंपाउंड छोड़ के आते हैं। ठीक है, उनको बंद करें पहले। चलें गालिब साहब, ठीक है, मैं वेजिटेरियन ही रहूंगा, आप लोग खाएं गोश्त। नहीं, आप रहे वेजिटेरियन, मगर मैं कह रहा हूं कि इस चीज की, ये नॉन साइंटिफिक डॉगमेटिक बात है, इसकी तबलीग ना करें। नहीं, मैं तो उसको जस्टिफाई ना करें। देखें, आपने एथेरोस्क्लेरोसिस की बात की, वो मैंने आपको उधर ही फैक्ट चेक कर दिया कि वो हमारा सैंपलिंग का इशू है, इस वजह से हमें नजर नहीं आता, वरना बिल्ली को भी उतनी होती है। फिर आपने जो पाँव की डेवलपमेंट की बात की, उसका भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जॉ की डेवलपमेंट जो आपने की, वो हमारी हिस्ट्री में बड़ा वेल डॉक्यूमेंटेड है कि मेमेलियन जॉ किस तरह डेवलप हुआ और मेमेलियन दांत किस तरह डेवलप हुआ है। तो आप देख लें, हम वो गोश्त खाने के लिए डेवलप हुए हैं। ठीक है, ये तो बड़ा रिसेंट फिनोमेना है कि जो आपके पिछले वाले नहीं, आप कंपेयर करें जॉ, एक लॉइन का और अपना जॉ जरा कंपेयर करें ना।
वो टाइम के वो इसलिए कि बेचारा शेर आग नहीं जला सकता जी, वरना उसका भी जवाब जितना ही होता। हमारे सिंपल सी बात है। जॉस थे, अगर आप देखें ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो प्रीवियस जो हमारे एंसेस्टर लूसी है, एंड यू सी दी होमो इरेक्टस, उनके जॉज में चिन नहीं थी, दे हैड वेरी वाइड जॉज। जब फायर इन्वेंट हुई 0.8 to 1 million years ago, उसके बाद सब्सिक्वेंटली वी स्टार्टेड डाइजेस्टिंग फूड क्विकली। आप एक चिंपैंजी को देखें, वो रॉ फूड खाता है, घंटों तक उसकी डाइजेशन चलती है, काफी देर तक उसको चू करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली ही नीड्स अ बिगर जॉ। वी हैड सिमिलर जॉज, बट बिकॉज फायर आ गई, फूड सॉफ्टन हो गया, वी स्टार्टेड डाइजेस्टिंग इट क्विकली, तो हम आवर इंटायर बॉडी केमिस्ट्री स्टार्टेड चेंजिंग, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी चेंज हुई, आवर जॉज बिकेम सॉफ्टर एंड नैरोअर, वी ग्रू अ चिन, एंड दैट इज द रीजन नाउ, यू नो, बट दैट इज डजंट मीन कि वी कैन नॉट एंजॉय, वी कैन नॉट ईट मीट। वो इसलिए नहीं हुआ, वो फायर के आने की वजह से फूड सॉफ्ट हो गया, एंड इट वाज इजी टू डाइजेस्ट फूड आफ्टर दैट। सो ये रीजन है। एवोल्यूशन को आप पढ़ेंगे ना, आपको रैशनैलिटी समझ में आएगी, आपका क्लेम कंप्लीटली इरैशनल है। अब whatever reason आप vegetarian है, be my guest, but do not preach on the basis of non-scientific reasons. Otherwise, there is no difference between a religious person and a vegetarian who starts preaching others on basis of morality, ethics, passion, compassion, scientific reasons which have no standing, they have no leg to stand on. Yeah. मतलब कि आप लोग जो है एक जानवर को ज़िबा करते हैं, एक मरे हुए जानवर का गोश्त खाते हैं, and then somebody talks against it, you say that he's a pseudo compassion. आप भी मरे हुए जानवर, आप भी मरे मुंह भी एक और बात कर लेते हैं, फर्ज करें कि कल को कोई इंसान जानवर मर जाए तो उसे खा ले, तो उस पर आपको कोई इतराज होगा? मारा नहीं है खुद, मुझे नहीं इतराज होगा। ठीक है, चलें, पहली बात तो ये क्लियर होगी कि खुद मर जाए, स्कैवेंज कर ले तो आपको कोई इतराज नहीं होगा। यानी आप फिर आप स्कैवेंज किया हुआ मीट खा लेंगे? मैं तो अभी तो मुझे 6 साल हो गए मीट नहीं मैंने खाया हुआ। हाँ, दूसरी बात ये याद रखना कि आज एक बात याद रखें, सबसे पहली बात याद रखना, मोरालिटी जो है ना साइंस से ऊपर नहीं है आज, ये मैं आपको बता दूं। अगर एक बात एंटी साइंस है ना तो वो मॉरल नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा बात, फिलॉसफिकली नहीं। आज की रियलिटी है साइंस, जब कोई चीज साइंस के खिलाफ जाती है ना वो मॉरल नहीं हो सकती। एक आपको बात बता दूं, एवोल्यूशन को पढ़ें और कुछ अपने से खुद क्वेश्चन कीजिएगा। कोलेजन, विटामिन बी जितने भी हैं, B6, B12, B3, ये किसी एनिमल, किसी प्लांट सोर्स से आपको नहीं मिल सकते। कोलेजन नहीं मिल सकता किसी प्लांट सोर्स से, हीम आयरन नहीं मिल सकता किसी। समझते हैं तो फिर जरा बात सुन ले ध्यान से, ये चीजें नहीं मिल सकती। ये क्यों नहीं मिल सकती प्लांट सोर्सेस से? मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारी चीजें एक गाय और एक बकरी प्लांट सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि उसके पास वो जीन्स हैं जो कि प्लांट सोर्सेस से वो बनाने के लिए होते हैं। आपके और मेरे पास नहीं है ये चीजें प्लांट सोर्सेस से बनाने के लिए। मेरे जेनेटिक्स में और आपके जेनेटिक्स में ये बात ही नहीं है कि हम विटामिन B12 घास फूस खा के सिंथेसाइज कर सकें, गाय कर सकती है। मेरे और आपके अंदर ये बात है ही नहीं है कि हीम आयरन मैं और आप जो है वो पालक खा के एक्सट्रैक्ट कर लें, नहीं कर सकते। हम कोलेजन नहीं कर सकते खुद, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें एनिमल सोर्स ही चाहिए। और अगर आप ये कह रहे थे ना, आपने पहले आके कहा था कि हम हर्बीवोर हैं, अगर हम हर्बीवोर होते तो हम ये सब चीजें, और ये मैंने आपको सिर्फ 3 चीजों का नाम बताया, इसके अलावा सैकड़ों चीजें और हैं, ये सब चीजें हम फिर प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर पाते, ठीक है। और यही बात याद रखें कि अगर आप समझते हैं कि नॉन साइंटिफिक बात जो है वो मॉरल हो सकती है, तो फिर मुझे आप ये बात बताएं कि नहीं ठहरें, फिर आपको एंटी वैक्सर को वैक्सीन ना लगवाने को मॉरल कहना पड़ेगा। कहेंगे आप? नहीं, मैं नहीं कहूंगा। तो बस यही वजह है कि इसी रूल के तहत आप जो है ना किसी गोश्त खाने वाले इंसान को इमोरल नहीं कह सकते। तो मेरा दिल नहीं मानता जी, मैं क्या करूं? वो फिर आपका दिल नहीं मानता तो आप स्टडी करेंगे तो फिर आपको खुद ही लॉजिक समझ आ जाएगी। अगर आप नहीं स्टडी करेंगे तो दिल कभी भी नहीं मानेगा। मैंने की, क्योंकि ये पढ़ने की बातें हैं। मैं साइकियाट्रिस्ट हूं जी, मैंने ये सारा। साइकियाट्रिस्ट आप हैं, मैं कौन सा कह रहा हूं कि आप नहीं है, मगर मैं आपको जो एक बात बता रहा हूं, मेडिसिन और ह्यूमन बॉडी का मुझे पता है, लेकिन नहीं, मगर आप देखें, आप डॉक्टर हैं मगर आपने एवोल्यूशन नहीं ना पढ़ी, वो पढ़ें आप, फिर आपको समझ आ जाएगी खुद। एवोल्यूशन मैंने पढ़ी हुई है। देखें, आपके पास
जो जनरल बातें आपको हम बता रहे हैं वो आप अब हमें ये तो ना कहें कि आप उन बातों को पहले मान लेते। हिस्ट्री गालिब ने आपको बताई ना 10,000 साल से और पीछे जाएं तो जो जब एग्रीकल्चर नहीं था, व्हीट, बार्ली, मिलेट, ये सब प्लांट्स नहीं थे एंड पीपल डिड नॉट लिव इन सिटीज एंड टाउन्स, तो फिर लोग तो दे वर फीडिंग ऑन एनिमल्स ना, और वाइल्ड बेरीज, मैक्सिमम वाइल्ड बेरीज मिलती थी। तो आप फिर अगर आप समझ रहे हैं एवोल्यूशन, आप समझ रहे हैं कि वी वर आवर एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक एज दे वर फीडिंग ऑन एनिमल्स, तो फिर मसला क्या है? अगर आप अभी भी हम कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये प्रॉब्लम है कि आप एवोल्यूशन को समझते हैं कि ये हमें वी हैव इनहेरिटेड दिस थ्रू एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, देन व्हाई इज इट बैड नाउ? इट इज बैड नाउ क्योंकि जानवर एक मासूम होता है। नहीं, और मैंने आपको पहले कहा है ना, देखें ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग आप साइंस को डिनाई नहीं कर सकते। ये आपकी फीलिंग है, ठीक है, क्या आपकी फीलिंग है, आप साइंस को डिनाई, तो साइंस इतनी आपको बता भी दी है तो आप फिर भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। साइंस को मानता हूं, मुझे पता है कि हमें विटामिन B12 चाहिए, हमें और चाहिए, हमें आयरन, फॉलिक की सारी चीजें चाहिए। आपको हीमोग्लोबिन भी लो हो जाता है आपका इफ यू नॉट ऑन मीट डाइट। देखिए a lot of women actually go through periods and if they're actually vegans and vegetarians तो वो प्रॉब्लम बहुत मैक्सिमाइज हो जाता है उनके लिए, so they have to be on that diet। और एक और चीज के wheat and millet and ये barley they're very high carb plants। हाँ, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज की सबसे बड़ी वजह है। जी डायबिटीज को एक्सपेक्ट करता है, इट्स नॉट जस्ट शुगर, बिकॉज ये तो वो है ना ग्लूकोज है, टर्न्स इनटू ग्लूकोज इन योर बॉडी। जिसको डायबिटीज है उसके लिए तो मसला होगा। आप कह रहे हैं कि प्लांट्स पे डिपेंड करो, पर ये भी डिसएडवांटेजेस आते हैं। एंड सीलियाक डिजीज है, पीपल हैव क्रोन्स डिजीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ द bowels, irritable bowel syndrome, that happens when you're on wheat, and when you give up wheat your condition improves again। not everyone has that, लेकिन agricultural diet पे भी आपको काफी challenges होते हैं। आप अभी लिटरली दिमाग से नहीं सोच रहे, थिंकिंग फ्रॉम द हार्ट, यू थिंकिंग फ्रॉम द हार्ट, यू हैव टू रैशनलाइज एंड मेक नो वन कैन फोर्स यू टू बिकम मीट ईटर अगेन, बट आपका आर्गुमेंट बहुत वीक है। ठीक है जी, चलें, ठीक है, मूवी बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू, बाय। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।